नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां मेयर चुनाव की लड़ाई अब खत्म हो गई है। जी हां, आपको बताते चलें कि अब डिप्टी मेयर पद को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां वार्ड मेंबरों के बीच जोड़ घटाव समर्थन जुटाव की कवायद शुरू हो चुकी है। सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में मानगो की डिप्टी मेयर के वार्ड 16 के विजेता अशोक बिरूबा का नाम इसमें सामने आ रहा है, जहां चर्चाओं के अनुसार बिरूबा को डिप्टी मेयर के पद के लिए सबसे उपयुक्त और मजबूत उम्मीदवार भी माना जा रहा है। जानकारी यह भी देते चलें कि 50-50 चांस बनाए हुए हैं और जहां बिरूबा का जो नाम है वो सबसे ऊपर चल रहा है, तो वहीं आपको बताते चलें कि जो कि टाटा स्टील में नौकरी करने के बाद समाज सेवा के लिए सक्रिय रहे, तो वहीं अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान वे करना चाहते हैं। और जहां 17 मार्च को साफ हो जाएगा कि मानगो का डिप्टी मेयर आखिर कौन होगा। एक तो इलेक्शन की पहले की चुनौती है, और चुनौती जो वार्ड नंबर 16 काफ़ी हॉट केक बनी हुई थी, क्योंकि मैं शुरू से सोसाइटी टुवर्ड्स ही काम करता आ रहा हूँ। चाहे वो लैंड का मूवमेंट हो, जो ज़मीनों का जो हस्तांतरण, जिस तरीके से यहाँ हमारी ग्राम सभा जुरिस्डिक्शन एरिया की ज़मीनों का हस्तांतरण बाहरी भूमाफियाओं के द्वारा हस्तांतरण किया जा रहा था, उन तमाम 3-4 सालों में मैंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया, और परिणाम स्वरूप इसमें काफ़ी नैरेटिव भी मेरे अगेंस्ट में किया गया। जो 16 का जो यहाँ पे दंगा वाला माहौल जो क्रिएट हुआ था, उस समय भी इन तमाम जो भूमाफिया वगैरह जो अपने नैरेटिव वे में दंगा वगैरह जो करने की कोशिश किया था, हमने उस हमारे कुछ लड़कों के साथ और 4-5 लड़के मिलकर हम लोग रोके थे। लेकिन इन चीज़ों को भी वहाँ पे नैरेटिव फैला कर के ये दंगाइया है, सच एंड सच, इस तरह से मेरे अगेंस्ट में एंटी कैंपेन भी किया गया। बावजूद जनता यहाँ की अपने विवेक और संयम को बरतते हुए, और उन्होंने जो अपना फैसला लिया, वो रिजल्ट दिख रहा है सबके सामने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली के रंगों और रमजान के महीने को शांतिपूर्वक मनाने के लिए दुमका में लगातार शांति समिति बैठक आयोजित की जा रही है, जहां आपको बता दें कि नगर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी धर्म समुदाय के लोग शामिल हुए, और जहां बैठक में लोगों को यह बताया गया है कि सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दुमका नगर थाना क्षेत्र में संवेदनशील पूरे तरीके से क्षेत्र को माना जाता है, और इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जहां आपको बताते चले कि थाना प्रभारी जगन्नाथ धान का कहना है कि पुलिस की नजर अब हर जगह रहेगी, ताकि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से तैयारी की गई है। गश्ती दल बढ़ाया गया है। चौक चौराहों पर स्टैटिक्स फोर्स भी प्रतिनियुक्ति की गई है, और साथ ही मोटरसाइकिल गश्ती दल भी रहेगा, जो हर ओर अपना नज़र रखे। खबर दुमका से है, जहां संताल समाज का प्रमुख पर्व बाहा इस समय पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दुमका जिले के मकरो गांव में खेरवाड़ सावंत एभेन के 82 और आपको बताते चले कि ग्रामीणों के द्वारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ बाहा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और जहां यह पर्व 3 दिनों तक चलता है, तो वहीं पहले दिन जाहिर दाप महा, तो वहीं दूसरे दिन बोंगा महा, तो साथ ही साथ अंतिम दिन को शरदी महा कहा जाता है। जहां जानकारी यह भी देते चले कि इस दौरान पुजारी को पारंपरिक नृत्य और गान के साथ जाहिर थान तक ले जाया जाता है, और जहां पूजा स्थली में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, और जिसमें बलि, सिंदूर और काजल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही साथ बताते चले कि नृत्य और गीतों के साथ ग्रामीणों ने यहां प्रसाद ग्रहण किया है, और यह पर्व समाज की आस्था और संस्कृति का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां होली की धूम पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि शहर के क्लब, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थल होली के रंगीन महफिल से गुलजार नजर आ रहे हैं। जी हां, बताते चलें कि स्कूल और कॉलेजेस में भी विद्यार्थी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कहीं फूलों की होली की मस्ती है, तो कहीं रंग, गुलाल और
थोड़ी शराब की होली का आनंद लिया जा रहा है। लोग पारंपरिक और आधुनिक होली गीतों पर झूमते हुए त्योहार का उत्सव मना रहे हैं। शहर के हर कोने में होली की एक नई रौनक देखने को मिल रही है, जिससे कि जमशेदपुर में यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जमशेदपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतरे और जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आपको बताते चले कि यह विरोध प्रदर्शन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद हुआ है और जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आक्रोशित होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर को जलाया गया और जहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आपने एक को मारा है और अब हर घर से खामनेई निकलेगा। और इसके साथ ही एक कैंडल मार्च भी निकाला गया और जहां खामेनेई को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। खबर जमशेदपुर से है, जहां इस बार होली का उत्सव खासा तरीके से मनाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां और घर घर होली के रंग से पूरे तरीके से रंगी हुई नजर आ रही है। हालांकि पुरानी परंपरा के तहत ढाल और ढोलक के साथ साथ डंप की होली अब कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जमशेदपुर में इन पारंपरिक ध्वनियों का आनंद लोग भरपूर ले रहे हैं। और जहां सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में विभिन्न वर्गों के लोग एकत्रित होकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और पारंपरिक गीतों पर रंग गुलाल के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यह नजारा शहर के हर चौक चौराहे पर देखने को मिल रहा है, जहां लोग पूरी मस्ती और हर्षोल्लास के साथ होली के पर्व का आनंद ले रहे हैं। अब खबर राजनगर से है, जहां प्रखंड के अर्जुन बिल्ला गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत कार्य इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर केवल बाहरी रंग रोगन को किया जा रहा है, जबकि मूलभूत संरचना और जरूरी सुविधाओं को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए संवाददाता की यह रिपोर्ट। हम राजनगर प्रखंड के अर्जुन बिला में हैं और अर्जुन बिला में एक उप स्वास्थ्य केंद्र में अभी मैं जहां पहुंचा हूं, यहां पर मरम्मती कार्य किया जा रहा है। क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र कई वर्षों से जर्जर अवस्था में था, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको ध्यान में रखते हुए हर उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाने का यानी रिपेयरिंग करने का काम दिया गया है। लेकिन रिपेयरिंग का काम जो हो रहा है, क्या वो सही में सही तरीके से हो रहा है या फिर केवल लिपापोती की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ बहुत सारी ऐसे खामियां देखने को मिली जो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को जो है और बढ़ावा देता है। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर अब रिपेयरिंग के लिए ये स्टील लगाया गया है, जो रेलिंग है, रेलिंग का काम आप खुद देख सकते हैं। ये रेलिंग है, ये किस तरह हिल रहा है आप देखिए। यहाँ जो हमने जो ढलाई का काम किया गया है वो भी इतनी अनियमितता बरती गई है कि इसका एक जो सीमेंट है वो टूट रहा है। तो अभी ये पूरे काम हुआ भी नहीं है और ये स्थिति है। अंदर की बात करें तो अंदर में जहाँ भी दरारें हैं उन दरारों को तोड़कर वहाँ प्लास्टर करना था, उसके बाद पुट्टी करनी थी, लेकिन यहाँ पहले केवल पुट्टी कर दिया जा रहा है। यानी लिपापोती अगर कहे तो चरम सीमा पे है। लिपापोती कर यहाँ से जो ठेकेदार है वो तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह का कार्य होने के बाद क्या जिला प्रशासन इसको लेकर कुछ गंभीर कदम उठाती है या फिर इसमें उसकी भी मिलीभगत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम अपनी खबरों के माध्यम से हम लगातार ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे काम ना हो। जहां भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं उसमें सुधार होनी चाहिए और कार्य सही तरीके से होनी चाहिए, ना कि अनियमितता बरती जानी चाहिए। अगर ऐसा ही काम होता रहा तो झारखंड की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करेगी और जो ठेकेदार है, जिला प्रशासन है, जो उसके साथ मिले, जो काम देखरेख करते हैं, उनकी मिलीभगत से इस तरह कार्य करने से वो मालामाल होते रहेंगे और यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं त्रस्त होते रहेगी। अब देखते हैं इस खबर पर संज्ञान लेती है या नहीं लेते हैं
और अगर संज्ञान लेते हैं तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ऐसे ठेकेदारों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रिपेयरिंग के कार्य में अभी भी अनियमितता बरती जा रही है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। खबर जमशेदपुर से है, जहां आदिवासी समाज के द्वारा 200 साल पुरानी परंपरा का पालन लगातार जारी है और जहां 5 वर्षीय बच्चों की शादी कुत्ता और कुतिये से करवाई जाती है। जी हां, आपको बताते चले कि समाज के लोग मानते हैं कि यदि बच्चों के दांत ऊपर जुड़वा निकलते हैं तो उसे अशुभ माना जाता है और जहां उसका जीवन संकटों से घिरा हुआ रहता है और इस कारण ही उनकी शादी कुत्ते या फिर कुतिया से करवाई जाती है ताकि उसके जो ग्रह हैं वो शांत हो सकें। तो वहीं बताते चले कि माघे पर्व के दौरान यह शादी का आयोजन किया जाता है और इस परंपरा में सभी रस्में पूरे तरीके से निभाई जाती हैं, जैसे कि मनुष्य की शादी में होता है सिंदूर दान और फेरे भी करवाए जाते हैं। इस अनूठी परंपरा का पालन आदिवासी समाज के लोग विश्वास के साथ करते हैं ताकि भविष्य में परेशानियों से बचा जा सके। और जबकि विज्ञान और आधुनिकता ने कई कदम आगे बढ़ाए हैं और यह परंपरा आज भी जीवित है, तो वहीं आदिवासी समुदाय ने इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाया भी जाता है। अब खबर राजनगर से है, जहां प्रखंड के हैंसल गांव में उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब दिल्ली का रहने वाला एक 17 वर्षीय युवक अपनी पैदल भारत यात्रा के दौरान गांव पहुंचा। जी हां, आपको बता दें कि ग्रामीणों और स्थानीय समाज सेवियों ने युवक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसके उत्साह को और भी सराहा। जहां आपको बताते चलें कि यह भी जानकारी सामने आई है कि यह युवक 3 वर्ष पहले अकेले संकल्प लेकर पूरे भारत का पैदल भ्रमण करने निकला था। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, मैं रविकांत गोपर, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। इस वक्त हम राजनगर के हिसल में हैं। को मिला है जब एक 16-17 साल का एक बच्चा पूरे देश का भ्रमण करने के लिए निकला है, पूरे भारत का भ्रमण करने निकला है। दिल्ली से रवाना होते हुए घूमते घूमते आज झारखंड के सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत हैसल पहुंचे हैं और उसके पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ इसके बारे हम जानेंगे। यहाँ पर वही लड़का, वही जो युवक है वो हमारे साथ है। बाबू, क्या नाम है आपका? राधे राधे अंकल जी। ये थोड़ा ये निकाल लीजिए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन सक्सेना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं कर रहा हूँ अभी भारत पैदल यात्रा, जो कि मैं कर चुका हूँ और अभी नेपाल यात्रा भी कर चुका हूँ, पूरा नेपाल भी घूम चुका हूँ और आधा इंडिया भी घूम चुका हूँ। अब मैं कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, जो कि मेरे 4 धाम हो चुके हैं। 4 ज्योतिर्लिंग, एक तो केदारनाथ, एक वासुकी वो क्या नाम है काशी विश्वनाथ, और एक हो गया हमारा ये त्रिमकेश्वर, और अभी मैं आ रहा हूँ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करते हुए देवघर। अब मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी के लिए, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और वहाँ से जाऊँगा मैं आंध्र प्रदेश AP, और वहाँ पे मेरे को जाना है मंजलिका अर्जुन, वहाँ पे एक धाम है, उनकी ज्योतिर्लिंग की यात्रा है। अब निकले कब थे घर से? मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गया अंकल जी। वैसे तो मेरे को अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितने दिन से निकला था, मतलब अंदाजे से कह रहा हूँ कि 3 साल से ज़्यादा हो गए यात्रा पे। अकेले आप निकल हाँ, चुके? और मैं बता रहा हूँ कि कब मैं निकला था, कितने साल पे निकला। मैं निकला था 15 या 13 के आसपास से निकला था, स्टार्टिंग की थी मैंने यात्रा। अच्छा, 15-13 मतलब क्या? 15-13 साल के आसपास से, अच्छा, मतलब मैं निकला। जब आपका उम्र 15 या हाँ। 15 साल का था तब निकले थे? हाँ। अभी आपकी उम्र क्या हो रही है? अभी मेरी 17 हो गई है, 17 साल। अभी मेरे मम्मी पापा का फ़ोन आया था 1-2 महीने बाद में, वो बता रहे थे 18 का 1 महीने बाद होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अभी बर्थडे गया था बीच में। क्या सोच के आप निकले थे इस तरह का काम करना? ये मेरा बचपन से सपना था अंकल जी। मतलब मैं नॉर्मल ऐसे ही, जो लोग कहते थे कि पागल वागल है ये, ऐसे ही नॉर्मल घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, तो मैंने सोचा कि एक यात्रा पे निकलना, अगर निकलूँगा तो लोग सम्मान भी करेंगे, ऐसे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने वही सोचा, फिर मैं यात्रा पे निकला। मैंने कहा इसमें मेरा सपना भी पूरा होगा और मैं घूमूंगा भी, मेरे मम्मी पापा का नाम भी रोशन होगा, कोई कहेगा भी नहीं आवारा है भाई। मैं चाहूँगा कि मतलब कि जो भी मतलब कोई यात्रा वाला अगर निकलता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, या फिर मतलब जितना भी हो सके उतना हेल्प की जाए। और जो भी मतलब नशेड़ी वगैरह घूमते हैं लोग बाग, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दारू वारू छोड़ के मतलब मंदिर के दर्शन करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये दारू वारू में तो इंसान मर ही जाता है और कुछ नहीं होगा। अगर मतलब मैं अपना बच्चापन से अगर यात्रा कर सकता हूँ, तो आप लोग तो बड़े हो, मेरे से ज़्यादा यात्रा कर सकते हो। अगर हिम्मत है तो कुछ भी हो सकता है। और मैंने वो ठान रखा है कि मेरे को दुनिया देखनी है,
तो बस उसी मंजिल पे मैं निकल रखा हूँ। तो मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि एक बार निकल के देखो, मेहनत लगेगी पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सुना होगा आपने। और भगवान साथ है, फिर डरना किस बात का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चेतन सक्सेना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सरायकेला जिले से है, जहां राजनगर को उड़ीसा से जोड़ने वाली मुख्य सड़क किनारे झाड़ियों में अचानक से भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद जो है इलाके में हड़कंप मच गया और जहां आग की लपटें तेजी से फैलती देख स्थानीय लोग घबरा गए। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगने की बताई जा रही है और जहां आपको बताते चले कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सूखी झाड़ियों में आग ने तेजी से विकराल रूप को धारण कर लिया और उसकी दिशा राजनगर बाजार की ओर बढ़ने लगी, जिससे कि व्यापारियों और आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। देखिए संवाददाता यह रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, मैं रविकांत गोपर, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। इस वक्त हम राजनगर से महाराजगंज होते हुए उड़ीसा जाने वाली सड़क पर है, जो राजनगर ब्लॉक से थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर यहाँ आग लग गई है। और आग इतनी भीषण आग लग गई है कि अब जो है इस आग को काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हालांकि जैसे कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये आग लगने का कारण यहाँ पर जो बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं उसमें तार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी एक चिंगारी जंगल पर गिरी और जिसके बाद से ये पूरा आग अब धीरे धीरे यहाँ आग लग गया और आग लगकर इतना ज़्यादा विकराल हो गया है कि ये पूरा जंगल एरिया है, ये पूरा जंगल एरिया अब जो जलकर खाक हो गया है। हालांकि अब तक इस पर ये फॉरेस्ट विभाग का है, चूँकि ये जगह है फॉरेस्ट विभाग का है, तो फिर फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी को जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक फॉरेस्ट विभाग के न कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं, न पदाधिकारी पहुँचे और नज़दीक में ही फॉरेस्ट ऑफिस भी है। हालांकि ये आग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है, लपटें तेज होती जा रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आग अभी नहीं रोका गया तो अभी थोड़ी दूर में यहाँ पर बाजार है, बाजार में अगर आग की लपटें चली गई तो इसको काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज़ है कि इसको बुझा पाना नामुमकिन सा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया गया है। देखते हैं अभी कितने देर में यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचती है और इस आग को कैसे काबू पाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह की खबरें बराबर देखने को मिलती है कि जंगल में आग लगा दिया जाता है, खेतों में आग लगा दिया जाता है। तो इससे आग लगाने का कारण क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस आग लगाने से कितना क्षति होता है इसका शायद अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये आग लगने से केवल जंगल ही नहीं बल्कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं जो वो भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ के पशु पक्षी जो यहाँ पर जिसके भरोसे यहाँ पर आते हैं उनका भी यहाँ रहना दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि खेत को आग ना लगाएं। इस आग को अगर एक बार लग जाएगी तो काबू पाना मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितना देर में आती है और कब इसको आग पर काबू पाया जाता है। तब तक के लिए बने रहिए कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।